ओके सो इस तरह बहरीन है, कतर है, अबू धाबी है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अबू धाबी जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है, ये दुबई का एक स्टेट है। दुबई के 7 स्टेट्स हैं जिसमें से एक स्टेट अबू धाबी है। ये 9% ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल रिजर्वर करता है एंड 5% ऑफ नेचुरल गैस रिजर्व करता है। ठीक है, यानी इतनी ज़्यादा 9% जो है वो ऑयल करता है और 5% जो है वो नेचुरल गैस रिजर्व करता है। ओके Okay, in 2007, Pakistan produced about 22.6 million barrels of crude oil, यानी 2007 में पाकिस्तान ने तकरीबन 22.6 मिलियन बैरल ऑयल जो है वो रिज़र्व किया था। लेकिन ये देखने में तो खैर बहुत बड़ी लार्ज अमाउंट लगती है, लेकिन सऊदी अरब ऐसा जो है वो हर 2 दिन बाद जो है वो सऊदी अरब पम्प्स आउट दिस अमाउंट, ये अमाउंट जो पाकिस्तान ने 2007 में रिज़र्व की थी, वो सऊदी अरब हर 2 दिन बाद यही अमाउंट सेम ऑयल जो है वो रिज़र्व करता है। ठीक है, पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत बड़ी है, लेकिन सऊदी अरब के लिए ये कुछ भी नहीं है। द पाई चार्ट शोज़ द वर्ल्ड टॉप 15 प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल। द इस्लामिक कंट्रीज़ प्रोड्यूसिंग ऑयल एंड गैस आर एज फॉलोज़। ये देखिए, ये एक चार्ट बताया गया है ऑयल और गैस। कौन से कंट्रीज़ बताए गए हैं जिनमें ज़्यादातर पाई जाती है? मुस्लिम कंट्रीज सऊदी अरबिया, ईरान, यूएई, इराक, नाइजीरिया, कुवैत, इंडोनेशिया, लीबिया, ओमान, बहरीन। इंडोनेशिया में अब ये गैस के बारे में बता रहे हैं कौन कौन से, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, उज़्बेकिस्तान, सऊदी अरबिया, ईरान, पाकिस्तान। इन सारे ममालिक में और मुस्लिम ममालिक में ऑयल और गैस मौजूद है। While the USA is the second largest producer of oil, it consumes twice as much as it produces, so that it has to import huge amount from the Muslim world. Only Iran comes in the top 15 consumers of oil, and even then it produces 3 times as much as it uses. Most of the oil used by Iran is for industry and for turning seawater into fresh water freshwater desalination. Quite apart from its most important use as fuel, oil is the raw material for many other products in the course of refining the thick black sludge that comes from the ground into petrol. Many chemicals are taken out from it and made into things as different as cosmetics, clothing, fertilizers, paints and medicines. अच्छा, ईरान में जो है वो ज़्यादातर ऑयल किस लिए यूज़ होता है? वो मशीनरीज़ वगैरह के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज़ वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे कंट्रीज़ जैसे यूएसए, वाइल द यूएसए इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, जो जबकि यूएसए जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है। ओके लेकिन यहाँ पे बात हम कर रहे हैं मुस्लिम वर्ल्ड की। फ्रॉम द मुस्लिम वर्ल्ड ओनली ईरान कम्स इनटू द टॉप 15 कंज्यूमर ऑफ ऑयल। सिर्फ ईरान जो है मुस्लिम वर्ल्ड में वो टॉप 15 शुरू के 15 नंबर्स में आता है जो ऑयल को कंज्यूम करता है। ओके, वन मोर चार्ट दे आर शोइंग द वर्ल्ड्स टॉप 15 प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल in 2008. I am showing you, wait. See, this is a chart. It is on page number 18. Chart showing the world's top 15 producers of oil in 2008. See, Russia, USA, Mexico, China, Canada, Norway, Venezuela, UK. ये सारे these all are non-Muslim countries and the Muslim countries are in green color. Saudi Arabia, ईरान, कुवैत, यूएई, नाइजीरिया, लीबिया, इंडोनेशिया। ठीक है, दीज ऑल आर मुस्लिम कंट्रीज़ जहाँ पे जो है वो ईरान जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ऑयल इन 2008। दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली इन 2008। तो यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्रीज़, 8 नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ आर प्रोड्यूसिंग ऑयल एंड 1 2 3 4 5 6 7 मुस्लिम कंट्रीज़ आर प्रोड्यूसिंग ऑयल इन 2008. Okay, so quite apart from its most important use as fuel, oil is a raw material for many other products in the course of refining the thick black sludge that comes from the ground. Sludge means होता है जैसे basically it's a wet mud, यानी एक आपने देखा होगा ना जैसे कीचड़ होता है
वो ऐसा होता है जैसे दलदल की तरह होता है, उसमें पैर रखो तो फंस जाता है। इस तरह का एक सॉलिड और लिक्विड का एक मिक्सचर कंपोनेंट है, ये स्लज कहलाता है, जो डेट कम्स फ्रॉम द ग्राउंड इनटू पेट्रोल, जो ग्राउंड से आता है, ठीक है। जिससे जो होते हैं मैनी केमिकल्स आर टेकन आउट फ्रॉम इट्स एंड मेड इनटू थिंग्स एज डिफरेंट एज कॉस्मेटिक, क्लॉथिंग, फर्टिलाइजर्स, पेंट्स एंड मेडिसिन्स। यानी जो है वो पेट्रोल के अलावा, ऑयल जो है वो पेट्रोल के अलावा इन सारी चीज़ों में भी जो उसमें से अलग कर दिया जाता है। यानी एक तो पेट्रोल के लिए अलग कर दिया जाता है, फिर बाकी जो होता है उसको अलग करके डिफरेंट टाइप की चीज़ें बनाई जाती हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स टाइप की चीज़ें होती हैं, डिफरेंट केमिकल्स वगैरह से जो आते हैं, जो ग्राउंड से आते हैं, उनसे डिफरेंट टाइप के कॉस्मेटिक, क्लॉथिंग, फर्टिलाइज़र, पेंट्स एंड मेडिसिन्स वगैरह भी बनाए जाते हैं। यू कैन सी इन द डायग्राम फ्यूल फॉर व्हीकल्स एंड एयरक्राफ्ट्स, एलपीजी लिक्विड गैस फॉर कुकिंग, ठीक है। इस तरह कैरोसिन फॉर कुकिंग स्टोव्स हो गया, ऑयल फॉर मशीनरीज हो गया। यानी ज़रूरी नहीं है ऑयल जो है वो सिर्फ कार्स वगैरह के लिए यूज़ हो और पेट्रोल वगैरह जो है सिर्फ इसलिए यूज़ हो, बल्कि ये और भी चीज़ें बनाने के काम आता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 20. See, this is a map. See, this is a map. The green color is showing Muslim countries and the light brown color is showing non-Muslim countries. This is a key of a map. The tower is showing oil in these countries, and the small circle like bulb is showing the gas in these countries. Now come to the map. You can see the tower is where in Saudi Arabia. See, Saudi Arabia, they are showing, जो टावर है ये शो कर रहा है कि इधर ऑयल है। इन कंट्रीज़ में ज़्यादातर ऑयल और नेचुरल गैस मौजूद है। जिधर खाली नेचुरल गैस मौजूद है वहाँ पे वो सर्कल, एक बल्ब की तरह का एक सर्कल शो कर रहा है। आप पाकिस्तान का देख सकते हैं, पाकिस्तान में ऑयल नहीं है तो यहाँ पे उन्होंने टावर शो नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ एक सर्कल शो किया कि यहाँ पे पाकिस्तान में, मुस्लिम कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में यहाँ पर गैस मौजूद है। ईरान में देखें, ईरान में उन्होंने शो किया हुआ है। बाकी सारे लीबिया में देखिए टावर भी शो किया हुआ है। और ये कौन सा है, अल्जेरिया, अल्जेरिया में भी इन्होंने दिखाया हुआ है कि यहाँ पे सर्कल यूज़ किया हुआ है कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गैस, नेचुरल गैस मौजूद है। जबकि ये गाना हो गया और ये और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर इन्होंने टावर दिखा के ये शो किया हुआ है। इराक़ पे आप देख सकते हैं, वेयर इज़ इराक़, सी दिस इज़ इराक़ एंड दे आर शोइंग टावर कि इराक़ में भी ऑयल बहुत ज़्यादा मौजूद है। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट heading, that is coal. The only important producers of coal in the Muslim world in Kazakhstan, whose mines have the 10th highest of the total work output, high quality coal deposits have also been discovered in the Thar area of Pakistan. Coal, however, is declining in importance as a fuel, and the Muslim world more than makes up for its lack of coal by its massive output of oil and gas. अच्छा, कोल जो है वो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। थर के इलाके हैं पाकिस्तान में, जो थर का रेगिस्तान है, आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर भी कोल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और कोल बहुत ज़्यादा तादाद में, वाफिर मिकदार में ये एक्सपोर्ट भी होता है। मिनरल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड. Oil and natural gas are without doubt by the far the most important products of the Muslim world. Although it has other very important products in the world economy too. जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑयल और नेचुरल गैस जो है वो नो डाउट के बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं मुस्लिम वर्ल्ड के लिए। और जिन कंट्रीज़ में ये पाई जाती है वहाँ की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। यू कैन सी सम ऑफ दीज इन द चार्ट बिलो। द नंबर्स इन द राइट हैंड कॉलम्स शो इट्स पोजीशन इन द लीडिंग 10 ऑफ द वर्ल्ड प्रोड्यूसर्स। आई एम शोइंग यू, यस, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस चार्ट। अल्जेरिया है, उसमें कंट्रीज़ के नेम है, एक साइड में अल्जेरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान, कजाकिस्तान, मलेशिया, मोरक्को, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, सीरिया, टर्की, उज़्बेकिस्तान। और क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं? नेचुरल गैस, राइस, टी,
कॉफ़ी, टिन, निकल, गोल्ड, रबर, नेचुरल गैस, कोको, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस। और इनकी वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, और ये वर्ल्ड रैंकिंग ये सिर्फ तब तक की गई है 2008 और 2009 के दरमियान की वर्ल्ड रैंकिंग है। अब 2020 चल रहा है, तो हो सकता है इनकी रैंकिंग आगे पीछे थोड़ी बहुत हो, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत हो गई हो। लेकिन अभी जो है ये बात करें 2008 और 2009 की वर्ल्ड रैंकिंग। अल्जीरिया में नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा मौजूद है और वो वर्ल्ड 5th रैंकिंग में आते हैं। बांग्लादेश राइस और टी है। अच्छा, ये बात नहीं भूलिएगा कि दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली द मुस्लिम वर्ल्ड, ठीक है, मुस्लिम कंट्रीज़ की ये बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स बराबर में बताई गई हैं कि कौन सी प्रोडक्ट मुस्लिम कंट्रीज़ में ज़्यादा पाई जाती हैं और वो किस रैंकिंग में आती हैं। ओके, तो अगर हम मेन उठाएं इसमें से, जैसे पाकिस्तान उठाते हैं, पाकिस्तान का कॉटन और वीट है, ठीक है, और कॉटन 4th नंबर पे रैंकिंग में आता है और वीट 8th नंबर पे रैंकिंग पे आता है, जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, सऊदी अरब का एज ऑल यू नो ऑयल एंड नेचुरल गैस, और ऑयल का 1st पोजीशन है, 1st नंबर पे आती है, और नेचुरल गैस 9th नंबर पर आती है। टर्की का टी और वीट है 5th और 9th नंबर पर है। ठीक है, इसी तरह ईरान का भी ऑयल और नेचुरल गैस है, लेकिन सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में मौजूद है, तो इसलिए सऊदी अरब का 1st पोजीशन है, जबकि ईरान की 4th पोजीशन है। और जबकि सऊदी अरब की नेचुरल गैस की 9th है और ईरान में 6th पोजीशन है, यानी ईरान में ज़्यादा नेचुरल गैस मौजूद है एज़ कम्पेयर टू सऊदी अरबिया। Now come to the next page, page number 22. As you have seen, the countries of the Muslim world are among the leading 10 producers in the world of all of these goods. They produce many other industrial minerals and agricultural products, but the most important minerals are discussed overly. First, now the second heading is copper. Copper is used largely in electrical industry as it is one of the best conductor. It is made into cables, wires and many other components connected with the generation of power and electrical equipment. It is also very useful for making cooking pots as it heats up very quickly. Many countries use a mixture of copper and other metals for their coins. It was one of the first metal ever to be discovered by early people who mixed it with tin to make a much harder metal called bronze. Bronze objects were discovered at Mohenjo-daro dating from about 2500 BCE. Indonesia is the world's 3rd largest producer of copper. कॉपर की आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, कॉपर्स की वायर होती हैं जो कि बेस्ट कंडक्टर है। इट इज़ मेड इनटू केबल्स। ये केबल्स वगैरह के बनाने में काम आता है, जैसा कि आप लोग डायग्राम में भी देख रहे होंगे। कॉपर इलेक्ट्रिक केबल्स सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू डिस्टेंट एरियाज़। ठीक है, तो ये केबल्स वगैरह के बनाने में काम आता है। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो वेरी यूज़फुल फॉर मेकिंग कुकिंग पॉट्स। ये कुकिंग पॉट्स के बनाने में भी काम आता है, क्योंकि ये हीट अप जल्दी हो जाता है, जल्दी हीट होता है, तो उसमें जो है वो कुकिंग का जो प्रोसेस है वो तेज़ होता है। ज़ाहिर है, जब जल्दी गर्म होगा तो वो जल्दी कुकिंग प्रोसेस होगा, जल्दी कुकिंग होगी। मैनी कंट्रीज़ यूज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड अदर मेटल फॉर देयर कॉइन्स। बहुत सारे ममालिक में कॉपर के साथ जो है वो अदर मेटल्स यूज़ किए जाते हैं कॉइन्स वगैरह बनाने के लिए, सिक्के वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट मेटल एवर टू बी डिस्कवर्ड बाय अर्ली पीपल, जो यानी बहुत पुराने लोग थे, सबसे पहला ही वो मेटल है जो कॉपर डिस्कवर हुआ था। ठीक है, who mix it tin to make a much harder metal called bronze. इसको टिन के साथ मिला के और उसको मजबूत बनाते हैं, जो ये ब्रॉन्ज बन जाता है। ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट वर डिस्कवर्ड एट मोइंजोदड़ो। ब्रॉन्ज के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मोइंजोदड़ो में हमें डिस्कवर्ड हुए थे, मोइंजोदड़ो से। नाउ यू कैन सी इन द डायग्राम अ कुकिंग पॉट मेड फ्रॉम कॉपर। आप देख सकते हैं कुकिंग पॉट बना हुआ है कॉपर का। इस पिक्चर में नहीं, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। कुकिंग पॉट बना हुआ है कॉपर का। इस तरह का आपने अक्सर देखा होगा, रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी आप जाते हैं, वो खाना सर्व करते हैं तो वो इस तरह के कुकिंग पॉट, इस तरह का एक पॉट होता है, इसमें वो खाना अक्सर सर्व करते हैं, क्योंकि ये देखने में भी खूबसूरत लगता है, काफ़ी शाइन कर रहा होता है, तो एक खूबसूरत सी लुक देता है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग। फर्स्ट आई विल शो के कॉपर की लीड्स, कॉपर की वायर्स कैसी होती हैं। सी, दीज आर द वायर्स ऑफ कॉपर। इस तरह की वायर्स आप लोगों ने अपने घर में भी देखी होंगी। केबल्स वगैरह जो होती हैं, उनकी वायर्स जो होती हैं, ये ऊपर जो है वो रबड़ का एक हॉल सा बना हुआ होता है, ताकि
ऐसा ना हो कि अगर ये ना हो, खाली ये वायर्स हों, तो ऑब्वियसली जो भी पकड़ेगा उसको करंट लग जाएगा। तो इसलिए ऊपर एक रबर का एक कवर चढ़ा देते हैं ताकि करंट पास ना हो इनमें से। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, लीड। Lead is used for making motor car batteries. It is also used in X-ray equipment as it protects doctor and nurses working the machines from the rays. It is used for making motor car batteries. It is also used in X-ray equipment as it protects doctor and nurses working the machines from the rays, which are very dangerous in large amounts. Lead is also used in buildings and for making bullets. The Muslim world produces about 6% of the world supply. You can see in the diagram कार बैटरीज वगैरह में भी लीड यूज़ होता है। इसके अलावा वो कह रहे हैं एक्सरे इक्विपमेंट्स वगैरह के लिए भी यूज़ होता है कि इट प्रोटेक्ट्स डॉक्टर एंड नर्सेज वर्किंग द मशीन। जब डॉक्टर और नर्सेज मशीन में वर्क कर रहे होते हैं तो उसकी जो फ्रॉम द एक्सरे के लिए, तो वो बहुत उसकी जो रेज़ होती हैं बहुत डेंजरस होती हैं, तो इस वजह से भी यूज़ होता है लार्ज अमाउंट में। इसके अलावा बिल्डिंग्स वगैरह एंड फॉर मेकिंग बुलेट्स वगैरह के लिए भी यूज़ होता है। बैटरी की भी आपको डायग्राम दिखाई गई है। इस तरह की बैटरीज़ आप लोग के घर में अक्सर यूपीएस वगैरह की जो बैटरीज़ होती हैं उसमें आप नोट करें, उसमें भी लीड जो है वो यूज़ होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, डेट इज़ जिंक। Zinc is a metal which is used to plate very thinly sheets of corrugated iron or steel, which are often used as a cheap form of roofing. Zinc will not rust and thus prevents the iron underneath it from doing so. Zinc is also used in making torch batteries and is an ingredient in many medicines too. Kazakhstan ranks 9th in world for the zinc production. काज़िकिस्तान में अगर रैंकिंग की जाए तो काज़िकिस्तान 9th नंबर पे आता है जो जिंक जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जिंक यूज़ होता है corrugated iron sheets used in making roof tops। ये रूफ टॉप्स बनाने के भी यूज़ होता है क्योंकि जिंक की जो जिंक होता है इसमें जंग भी नहीं लगता बहुत जल्दी, वो जल्दी ख़राब भी नहीं होता है, उसमें रस्ट नहीं लगता और वो ख़राब भी नहीं होता। तो जिंक जो है वो ज़्यादातर रूफ टॉप वगैरह के बनाने में भी काम आता है। ठीक है, और काज़िकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर रैंकिंग के हवाले से देखा जाए तो काज़िकिस्तान जो है वो 9th नंबर पर आता है जो जिंक प्रोड्यूस करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, इट इज़ ऑन पेज नंबर 23। निकल। This valuable metal is often used like zinc to coat steel objects to stop them from rusting. It is the shiny metal you see on bicycle handlebars or the bumpers of the cars. Nickel is also used to make some silver coins. Indonesia is the 4th largest producer of the nickel in the world. अच्छा, निकल जो है वो बहुत वैल्यूएबल मेटल है और बिल्कुल जिंक की तरह, और जो है ये टू कोट स्टील ऑब्जेक्ट्स टू स्टॉप देम फ्रॉम रस्टिंग, यानी जो स्टील के ऑब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर निकल की जो है वो कोटिंग की जाती है ताकि उस पर स्टील में दरअसल बहुत जल्दी जिंक लग जाता है, तो इसी वजह से उनके ऊपर निकल की कोटिंग की जाती है ताकि उसमें जंग ना लगे, जंग से बचाने के लिए। इट इज़ द शाइनी मेटल, और ये शाइनी मेटल है, देखने में भी खूबसूरत लगता है। बाईसाइकिल्स की जो हैंडल बार्स वगैरह हैं आप लोगों ने देखे होंगे, आप सभी साइकिल चलाते होंगे तो देखा होगा आपने, साइकिल के हैंडल बार्स वगैरह भी जिंक के होते हैं। ठीक है, निकल को अगर देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में पाया जाता है। इंडोनेशिया में ये 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ निकल है इंडोनेशिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, गोल्ड, सोना। आप सब जानते होंगे गोल्ड के बारे में। We usually think of jewelry when we think of gold, but today it has a much more important place in industry. It is the best conductor of all metals in the world and will never rust. यानी जब भी गोल्ड की बात होती है, सोने की बात होती है, दिमाग में हमेशा क्या आता है, गोल्ड की ज्वेलरी आती है, सोने की ज्वेलरी, सोने की जेवरात ही दिमाग में आता है। लेकिन ये सबसे अच्छा मेटल है जो कि जिसमें कभी जंग नहीं लगता। आप देखते हैं ना अक्सर गोल्ड के रिंग्स पहन के आप कपड़े धो रहे होते हैं, नहा भी रहे होते हैं और बर्तन भी धो रहे, सब कुछ हो रहा होता है गोल्ड की रिंग्स पहनी, लेकिन उसमें कभी भी रस्ट नहीं आ रहा होता, जंग नहीं आ रहा होता। टुडे गोल्ड इज़ यूज इन साइंटिफिक इक्विपमेंट स्पेशली फॉर मेकिंग इंपॉर्टेंट कनेक्शंस इन कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स।
आजकल देखा जाता है गोल्ड जो है वो अदर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में भी यूज़ किया जाता है, जैसे कंप्यूटर वगैरह हो गए। गोल्ड इज़ वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इन सैटेलाइट्स बिकॉज इट विल नॉट tarnished. Gold is sometimes used for making artificial teeth. Indonesia 7th and Uzbekistan 9th rank among the top 10 producer of the world's गोल्ड। जबकि वो ये कह रहे हैं कि इसके अलावा आजकल जो है वो गोल्ड जो है मेकिंग आर्टिफिशियल टीथ बनाने के भी काम आता है। बहुत सारे आप लोगों ने लोग भी देखे होंगे जो अपने टीथ पे कवर करवाते हैं, टीथ ख़राब हो रहे थे तो उन पर एक नॉर्मल कवर लगता है, तो वो नॉर्मल कवर को गोल्ड में तब्दील करके लगवाते हैं ताकि वो जो है वो खूबसूरत भी लगे और उसमें रस्ट भी ना आए और वो एक अच्छी लुक भी दे। और यूँ देखा जाए तो इंडोनेशिया 7th नंबर पे और उज़्बेकिस्तान 9th नंबर पे आता है गोल्ड के प्रोडक्शन में, कि वो ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नाउ कम टू द लास्ट हेडिंग, सिल्वर। सिल्वर भी बहुत सारे बच्चों को पता होगा सिल्वर क्या होता है। सिल्वर इज़ ऑल्सो रेजिस्टेंट टू टर्निशिंग एज वेल एज फॉर ज्वेलरी, कटलरी एंड सिल्वरवेयर डिशेज, कप्स, ट्रे एट्सेट्रा। सिल्वर इज़ यूज इन कंप्यूटर बिकॉज इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल। सिल्वर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, सिल्वर के बर्तन आपके घर में, अब तो खैर अब इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन पहले सिल्वर जो है, पहले के ज़माने में सिल्वर बहुत ज़्यादा कटलरी सेट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। और इसके अलावा बर्तन वगैरह में ट्रेज़, कप्स, डिशेस सारे सिल्वर की बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा मशहूर था। ठीक है, सिल्वर इज़, और इसके अलावा कंप्यूटर वगैरह में भी यूज़ किया जाता है क्योंकि इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इट वॉज द मेन केमिकल in photographic film, but today most cameras record the images on digital strips. Silver is used in the manufacture of many chemicals. It was used for coins in the past, but today it is considered too soft for this. Kazakhstan ranks 9th among the world's largest producer of the silver. इसके अलावा सिल्वर जो है वो फ़ोटोग्राफिक फिल्म्स वगैरह के भी यूँ यूज़ में आता था कि पहले तो आप लोग को पता होगा कि तस्वीरें खींचती थी, तस्वीरें खींचने के बाद तस्वीरें धुलती थी, यानी वो जो रील है उस रील में सारी पिक्चर्स आ जाया करती थी। फिर उस रील को जो है वो एक पानी होता था ख़ास किस्म का, उस पानी में डालते थे तो उसमें तस्वीरें जो हैं वो निकल कर जो तस्वीरें उस रील में आती थी उसके फिर उसमें जब डालते थे तो वो तस्वीरें बाहर उनके तस्वीरें आती थी और उन तस्वीरों के एक नेगेटिव हुआ करते थे, शायद अब भी होते हैं। आप जब तस्वीरें खिंचवाने जाएँ तो वो नेगेटिव भी साथ आपको देते हैं जो बिल्कुल ब्लैक कलर के होते हैं, लाइक एक्सरे की तरह के होते हैं, बिल्कुल ब्लैक कलर के होते हैं वो। तो वो जो नेगेटिव जो वो प्रोड्यूस होते थे वो भी इसी केमिकल से प्रोड्यूस होते थे, यानी वो जो वाटर था उसमें थोड़ा सा ये डाल के, ऐसे कुछ कतरे वगैरह डाल के, उससे कुछ थोड़ा बहुत जो भी पार्ट होगा वो डाल के वो इस तरह जो है वो नेगेटिव उनके निकलते थे। खैर अगर देखा जाए तो काज़ाकिस्तान जो है वो 9th नंबर पर है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर, जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है सिल्वर। सो हेयर वी हैव completed our chapter. On my next video inshallah we will start copy work. Thank you.